अभी अभी जितनी मेहनत कर ले वो आप बचपने का मेहनत, ये आपको आगे काम देगी, आपको भविष्य में काम देगी। ठीक है। आपके मम्मी पापा यहाँ भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए, कि मेरा बेटा वहाँ जाएगा, खूब पढ़ेगा, खूब तेज होगा, आगे की कक्षाओं में जाएगा, फिर पढ़ेगा। उनकी भी आशाएं हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे। अच्छे हैं। कुछ खाए हुए नहीं अभी? क्या खाए? दाल चावल। दाल चावल। कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया भोजन बना था। यस सर। अच्छा अच्छा, स्वादिष्ट रहा भोजन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, या भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो हमने आपको बताया था भिन्न 3 प्रकार की होती है। ठीक है। भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भिन्न होती है? पहली भिन्न है समभिन्न, समभिन्न, दूसरी है विषम भिन्न, और तीसरी भिन्न है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी इसे कहते हैं, इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न। ठीक। कितने प्रकार की भिन्न होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? किस भिन्न के बारे में? सम भिन्न के बारे में। सबसे पहले हम सम भिन्न के बारे में सीखेंगे। तो सम भिन्न कैसी, आइए यही देख लेते हैं हम। सम भिन्न। सम भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें, देखिए हमने बताया था भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, अंश और हर। क्या होते हैं? अंश और हर। ठीक है। तो जिस भिन्न में अंश बटा हर बराबर होता है भिन्न। ठीक है। अब जिस भिन्न में अंश का मान, ठीक है, जिस भिन्न में अंश का मान क्या होता है? हर से कम होता है। जिस भिन्न में अंश का मान हर से कम होता है वो भिन्न क्या कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है। ठीक है। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे बहुत सारे भिन्न हैं जिसको आप सम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे 1/2 हमने लिखा, तो अंश इसमें क्या है? कौन सी संख्या है अंश? अंश का मान कितना है इसमें? पहले भिन्न में 1 है, और हर का मान 2। तो देखिए 1 जो है 2 से कम है कि ज्यादा है? 1 2 से कम है कि ज्यादा है? 1 2 से ज्यादा है? कम है। 1 जो है, ये जो है इससे ज्यादा है कि कम है? कम है। तो सम भिन्न में हमने बताया कि जिस ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से, हर क्या है? हर ये तो है, और अंश ऊपर वाला है। नीचे वाला हर, बटा के नीचे वाला हर, और बटा के ऊपर वाला अंश। तो अंश का मान या अंश जो है हर से जब कम होता है तब वो भिन्न क्या कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? सम भिन्न कहलाती है। जब आप यहाँ दूसरी भिन्न देखिए 2/3, 3 2 से ज्यादा है। ठीक है। तो 2 कम है, तो इसका मतलब ये भी सम भिन्न हुई। और तीसरी भिन्न क्या है? इसमें भी 3/4 है, तो अंश का मान कितना है?
कितना है? 3 है। अंश का मान 3 है और हर का मान 4 है। तो ये कैसी भिन्न हुई? सम भिन्न हुई। कैसी भिन्न हुई? सम भिन्न हुई। ठीक है, समझ में आई बात इतनी? अब आइए अगली भिन्न पे देखते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? यह के उल्टा मतलब का भाव? सम भिन्न के उल्टा मतलब का भाव? विषम भिन्न। अगर यहाँ अंश का मान कम है तो यहाँ अंश का मान ज्यादा होई क्या? विषम भिन्न में जैसे अंश का मान यहाँ क्या होगा? 3/2, 5/3, 4/3, 6/5। अब देखिए यहाँ कितनी भिन्न है? यहाँ 4 है। 4 प्रकार की भिन्न है। पहली भिन्न है 3/2। अब इसमें देखिए अंश ज्यादा है कि हर ज्यादा है? अंश ज्यादा है। तो अंश ज्यादा है, इसका मतलब ये किस प्रकार की भिन्न हुई? विषम भिन्न हुई। ठीक, इसमें क्या है? इसमें भी अंश ज्यादा है, तो किस प्रकार की भिन्न हुई? विषम भिन्न हुई। इसमें ज्यादा है, क्या ज्यादा है? 4। 4 क्या है? अंश है कि हर है? अंश है। तो अंश ज्यादा है, हर कम है। ये भी क्या हुई? विषम भिन्न हुई। और इसमें हाँ 6 है और बटा 3, तो अंश इसमें ज्यादा है, हर कम है, तो क्या हुआ? ये भी विषम भिन्न है। ठीक है, अब आते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। अब मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको दिखाई देगा अंश भी रहेगा, हर भी रहेगा और एक पूर्णांक संख्या साथ में लगी रहेगी। ठीक है, एक संख्या जिसको हम सही बोलते हैं, जैसे 1 सही 1/2। ठीक है, ये भिन्न है आपकी किस प्रकार की? मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न है। क्या है? मिश्र भिन्न है या मिश्रित भिन्न है। जैसे 1 सही 1/2। अब 1 सही क्या है? ये आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, 3 सही 1/2। 3 सही 1/2 ये आपकी मिश्रित या मिश्र भिन्न हुई। ठीक है, 6 सही 1/8 किस प्रकार की भिन्न हुई? ये मिश्रित भिन्न हुई। यही जो आपका सही लगा हुआ है, पूर्णांक संख्या लगी हुई है, यही जो आपकी मिश्र भिन्न हो गई। अंश और हर, इसमें अंश का मान कम रहेगा, हर का मान ज्यादा रहेगा और इसमें ये पूर्णांक संख्या लगी रहेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी मिश्र भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न। ठीक, अब भिन्नों के प्रकार में समझ में आ गया आपको? कितने प्रकार की भिन्न हो गई? 3 प्रकार की। हमेशा याद रखिए भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब तीनों प्रकार की भिन्नों को आपको जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा और गुणा भी करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। भिन्नों की संक्रियाओं में सभी संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे सामान्य संख्या में आप जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ करते हैं, ऐसे इसमें भी है। संख्या ही तो है, ये भिन्न में है और वो सामान्य संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 50 जो भी होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपको देखना है कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, सम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, विषम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं और मिश्र भिन्न को मिला के हम कैसे जोड़ते हैं, इसको हम घटाते कैसे हैं, इसको हम गुणा कैसे करते हैं इसका, और इसका हम भाग कैसे करते हैं, सभी भिन्नों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज का इतना हमने आपको पढ़ाया है इस टॉपिक में भिन्नों के बारे में कि कितने प्रकार की भिन्न होती है। ठीक, समझ में आई बात? समझ में आ गया? भिन्न कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी?
सम भिन्न कैसी भिन्न होती है? हाँ बोलिए बोलिए, डरिए मत। सम भिन्न का क्या प्रकार है, कैसे हम समझेंगे कि ये सम भिन्न है? कैसे समझेंगे? सम भिन्न में हर का ज्यादा होता है अंश। हाँ बहुत अच्छे, जोरदार ताली, तौसीफ के लिए जोरदार ताली। हर का मान अंश से ज्यादा होता है या अंश हर से कम होता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग कम होता है, नीचे वाला भाग ज्यादा होता है, ये सम भिन्न होती है। बटा के ऊपर जैसे एक डंडी लगी है, इसको क्या बोलते हैं? बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटा। तो जैसे 1/2 लिखा है तो ऊपर वाला अंक क्या हुआ? अंश हुआ, नीचे वाला अंक क्या हुआ? हर हुआ। ठीक है, ये अंक आपका क्या है? अंश है, और ये हर है। ये कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा, तब किस प्रकार की भिन्न होगी? सम भिन्न होगी। किस प्रकार की भिन्न होगी? सम भिन्न होगी। इसमें देखते हैं विषम भिन्न में क्या कंडीशन है। इसमें क्या होता है आपकी? अंश ज्यादा होता है। हाँ, अंश ज्यादा होता है और हर कम होता है। अंश का मान हर से ज्यादा होता है, तब वो भिन्न किस प्रकार की भिन्न होती है? विषम भिन्न होती है। बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजाओ भाई। अच्छा, अब मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न आपकी जो है, इसमें मिश्रित संख्या होती है, एक पूर्णांक साथ में लगा होता है। क्या लगा होता है? पूर्णांक। जैसे इसको हम सही बोलते हैं, जैसे 1 सही 1/2। अब 1 आपकी क्या है? पूर्णांक संख्या है, साथ में पूरी संख्या। ठीक है, वहां बटा नहीं ला रहे। ठीक, या वहां बटा नहीं ला रहे। ठीक है, 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 6 सही 1/8। अगर ऐसी संख्याएं आपके पास हैं तो इस प्रकार की भिन्न किस प्रकार की भिन्न होगी? मिश्र भिन्न होगी या मिश्रित भिन्न होगी। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत अच्छे। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, तब बताएंगे कि इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और ये वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, इसको आप देखिएगा जरूर। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने पापा की मोबाइल से ले करके, और मेरा चैनल जानते हैं क्या है? क्या है? नहीं जानते? स्मार्ट स्टडी मंत्रा। क्या है? ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ स्पेशल, कि जैसे हमने एक बार यहाँ बता दिया, आपके समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा अपने घर पे देख लीजिए। ठीक है, आपके पढ़ने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप पढ़ें, आप जानें। हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी। हम यहाँ आते हैं, बैठे रहे तो बेकार है सब कुछ। आपको अगर कुछ ना आवे तो हमारा जीना सार्थक है? यहाँ आना सार्थक है? नहीं। हम यहाँ किस लिए आते हैं? हम पढ़ाने के लिए तो आते हैं। किसको पढ़ाने के लिए? बच्चों को, आप लोगों को। आप लोगों के लिए ही तो हम आए हैं यहाँ। और अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? भाई हमारी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, आप जाने। जब आप जानेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के खूब बढ़िया अभी जितनी मेहनत कर ले वो आप बचपन का मेहनत, ये आपको आगे काम देगी, आपको भविष्य में काम देगी। ठीक है, आपके मम्मी पापा यहाँ भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए, कि मेरा बेटा वहाँ जाएगा, खूब पढ़ेगा, खूब तेज होगा, आगे की कक्षाओं में जाएगा, फिर पढ़ेगा। उनकी भी आशाएं हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कहीं नौकरी लग गई या नहीं नौकरी लगी तो भी आप जानेंगे तो कम से कम हाँ पढ़ना सीख जाएंगे, जोड़ना सीख जाएंगे, घटाना सीख जाएंगे, हर विषय को जानना सीख जाएंगे, समाज में बोलना सीख जाएंगे, समाज में चलना सीख जाएंगे, रहना सीख जाएंगे, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके मम्मी पापा यहाँ भेजते हैं, और मैं भी इसीलिए आपके साथ इतना मेहनत करता हूँ कि हाँ आप लोग जाने, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। और मेरी मेहनत के साथ आप लोग भी अगर मेहनत करें तो फिर क्या पूछना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।